नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। पहचाना क्या? थोड़ा सा झटका तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा, पर परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम है। लेकिन कई बार ये परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव वे में ज़्यादा लिए जाएं और लोक कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए किए जाएं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कई बार समय लगता है। कुछ परिवर्तन जब एकदम से हो जाता है ना, कई लोगों को लगता है कि भैया ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन कुछ लोग बहुत समय से कुछ चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं और एकदम से ही परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक ऐसी गाथा के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोग जो है उनका उसी पे विवाद है। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पे शिव शक्तोम पे पहले से ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, उनका भी लाभ आप उठा सकते हैं। आज एक ऐसी गाथा के बारे में बात करने वाले मित्रों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी हिस्ट्री है, जिन भी लोगों ने कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ, बलिदान अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, अपने धर्म के लिए, कई लोगों ने अपनी दोस्ती के लिए, कई लोगों ने अपना राजधर्म निभाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और कई बार कुछ ऐसे रोचक किस्से होते हैं जिनका शायद ही लोगों में, अब आधे लोग उसको मान रहे होते हैं, आधे नहीं मान रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो हिस्ट्री है हमारी, जो गोल्डन हिस्ट्री है, उसमें वो करेक्टर्स कहीं ना कहीं अमर हैं। पर बहुत सारे जो नए बच्चे हैं हमारे, जो ये वीर गाथा है या ये जो बलिदान की गाथाएं हैं, धीरे धीरे करके कभी किसी पे मूवी बन गई तो होता है, लोगों को पता लगता है। लेकिन जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पुरानी बलिदान दिए हैं, अपने जो है चीज़ों को कुर्बान किया है, तो कोशिश हमारी भी है कि अब थोड़ा थोड़ा जो वीर रस है, कि जो बच्चे हैं नए जो थोड़ी गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, और कोशिश हमारी है कि थोड़ा थोड़ा उनको जो हमारी हिस्ट्री है उसकी तरफ भी लाया जाए। थोड़ा सा अध्यात्म भी ज़रूरी है, जिन्होंने कुर्बानियाँ बलिदान दिए वो भी ज़रूरी है। ये सब हमारा जो भारतीय जो एक मूल है, कहीं ना कहीं सब चीज़ों से मिलके बना है। तो ऐसी एक कथा लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान रजवाड़े, कहीं ना कहीं राजाओं महाराजाओं ने कई ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और हमारे भारत देश को बचाने के लिए भी, अपने परचम को बचाने के लिए भी, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए भी। लेकिन कुछ एक हैं, जैसे बहुत सारे हैं, अगर मैं बात करने पे आ जाऊं तो बहुत महान विभूतियाँ हैं। कहीं छत्रपति शिवाजी का नाम है, कहीं महाराणा प्रताप जी का नाम है, अभी हाल ही में एक मूवी आई है संभाजी महाराज का नाम है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो, देखिए जब भारत की बात आती है तो सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित हो जाना वो एक अलग बात है, कि भैया एक ही जगह सीमित है कि हाँ हमारे स्टेट के हैं, ये हैं वो। लेकिन जिसने भारत के लिए ही, जो भारत के चुनिंदा जगहों पे जो ये चुनिंदा रत्न हुए, उनकी वैल्यू, उनकी कुर्बानियाँ कहीं ना कहीं जो है वो इस भारत के लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जिन पे तो मूवीज़ बन गई वो अलग बात है, पर जिनके बारे में लोग बात ही नहीं करते। आज एक ऐसी कथा की बात करने वाले हैं कि शायद ही बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता होगा, जो उस स्टेट के हैं या उस ओरिजिन से जुड़े हुए हैं, शायद उनको पता होगा कि एक बार नागौर में, क्योंकि ये वो राजा महाराजा हैं जो अपनी मूँछों के लिए कुर्बानी दे दिया करते थे। जी हाँ, कि राजा लोग जो हैं वो मूँछों के लिए ही कुर्बानी दे देते थे, कि भैया किसी ने, दूसरे ने कहा कि भैया आपकी मूँछ जो है वो आप हमारे पास रख दो, हम मुँह मांगी चीज़ें देने को तैयार हैं। तो राजाओं ने जो है अपनी आन बान शान इन मूँछों के लिए, जाइए सर्च करिए पता लगेगा, कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी कि भैया मूँछ नहीं कटेगी, जो मर्जी हो जाए। और ऐसी ही एक वीर योद्धा थे, कहते हैं कि नागौर के जागीरदार बल्लू जी चंपावत की ये बात है। अब थोड़े से कई हिस्टोरियन हैं, उनके बीच में उनको लेकर के एक अलग मत है। कई उनको बलिदानी कहते हैं और कई उनको डाकू, ये वो बहुत विवाद भी है उस चीज़ में, अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो नागौर के जागीरदार थे बल्लू जी चंपावत, और कहीं ना कहीं आगरा के किले में एक युद्ध हुआ,
मुगल साम्राज्य के साथ तो बहुत बार हुआ। और जो नागौर के राजा थे, वो जो अमर सिंह जी थे, जो बल्लू चंपावत के पुराने मित्र भी थे, कहीं ना कहीं वो उस आगरे के किले में वो जो युद्ध हुआ, उसमें वो जो है वीर गति को प्राप्त हुए, मृत्यु को उन्होंने अपने गले लगा लिया। बहुत बार हुआ, ऐसा एक बार नहीं हुआ कि भैया लड़ेंगे मर जाएंगे, लेकिन गलत चीज़ों को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति के लिए लड़ेंगे, अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। धर्म क्या है कि एक दूसरे से एकजुट होकर रहना, कमज़ोर निर्बलों की रक्षा करना। राजा लोग यही करते थे पहले कि अपनी प्रजा के लिए कुर्बानी देना। और फिर जब नागौर के राजा जो है अमर सिंह जी वहाँ पे कुर्बान हो गए, तो वहाँ पे मुग़लों ने शर्त रखी कि है किसी में हिम्मत तो जो राजा के शव को आगरा के किले से ले जा करके दिखाए। अब कहते हैं कि इससे एक कथा जुड़ी हुई है कि जो उनके पुराने मित्र थे, जो कहीं ना कहीं उनके साथ अलगाव हो गया था आगे चल के, कि बल्लू जी चंपावत को सबकी आंखें जो है वो बल्लू जी चंपावत की तरफ लग गई कि भैया कोई एक बल्लू जी चंपावत ही हैं, जो एक वीर हैं, जो जा कर के आगरा के किले से हमारे राजा का शव जो है वो वापस ला सकते हैं, ताकि सम्मानपूर्वक जो है उनका अग्नि संस्कार, जो आखिरी जो उनके रिवाज हैं जो मृत्युपरंत के, वो पूरे किए जा सके सम्मान के साथ। तो बल्लू जी चंपावत को पता लगा, तो कहते हैं कि अब इससे दो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक ये है कि ये कहा जाता है कि बल्लू जी चंपावत ने किसी साहूकार के पास अपनी मूंछ का एक बाल गिरवी रखा था। किसके लिए? अपने पुराने मित्र, अपने राजा अमर सिंह जी को लाने के लिए, सेना का गठन करने के लिए। कहते हैं शाहूकार ने उनको एक मूंछ गिरवी, क्योंकि मैंने वही तो कहा ना, ये वही लोग हैं जो अपनी मूंछ को जो है जरा सा भी जो किसी ने देख भी लिया तो भी उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन अपने राजा को बचाने के लिए, वो जो अपनी आन बान शान थी कि भैया राजा के शव को वापस लाना है। तो कहते हैं बल्लू जी चंपावत जो एक जागीरदार भी थे नागौर के, अब इसमें कितना सही है नहीं है ये एक चर्चा का विषय है, हिस्ट्री तो जैसी पता लगी वैसे आपको बता रहा हूँ। और कहते हैं कि उन्होंने मूंछ का एक बाल गिरवी रखा और वो जो राशि मिली उससे सेना का गठन किया, और फिर सेना का गठन करके बल्लू जी चंपावत ने, कहते हैं कि आगरा के किले पे अटैक कर दिया। और बहुत जद्दोजहद के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल लोग भी तैयारी में थे कि कोई ना कोई कुछ तो होगा, पर ऐसा होगा ये नहीं सोचा था उन्होंने। तो बल्लू जी चंपावत ने, कहते हैं कि बड़ा रण कौशल करके जो शव था अमर सिंह जी का उस किले में, उसको कहते हैं कि वहाँ से अपने घोड़े समेत वो निकाल करके ले करके आ गए। इतना भीषण रण कौशल दिखाया उन्होंने वहाँ पे सब सेना के साथ, क्योंकि आप किसी के किले में जा रहे हो तो टुकड़ी आपके पास लिमिटेड है, और ये पता है कि शायद प्राण जो है वो हथेली पे हैं, लेकिन एक तरफ अपनी मूछ जो आन बान शान थी उसका भी एक बाल गिरवी रखा, जिसको छूने भी नहीं देते थे कई लोग। ऐसा भी इतिहास मिला है राजे रजवाड़ों का कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं। उसके बाद कहते हैं कि वहाँ से वो बाहर लाए अमर सिंह जी के शव को, और फिर जो बाकी जो उनकी सेना थी गठित की थी, जो कहते हैं कि कुछ लोगों को राजा का शव जो है सौंप करके कि आप ले जाइए और राजा का संस्कार की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब ये जो युद्ध छिड़ गया किसी ना किसी को तो यहाँ मोर्चा संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तो फिर जो है वो पीछे पीछे आपके, अगर यहाँ पे कोई इनके साथ जो है वो युद्ध नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, इनको यहाँ नहीं रोकेगा, तो ये फिर पीछे जाएंगे राजा के शव के लिए। और वो जो उद्देश्य था जिसके लिए अपनी मूछ भी गिरवी रखी थी और एक वो भीषण युद्ध भी किया, तो वो कैसे पूरा होगा। तो उसके लिए फिर बल्लू जी चंपावत जी वहीं रुके। कहते हैं कि अमर सिंह जी का शव उस टुकड़ी को सौंप दिया उन्होंने, और ख़ुद वहाँ किले के पास जो है युद्ध करने लगे। और हुआ वही, अंततः उन्होंने फिर वीर गति को गले लगाया। वहीं पर बल्लू जी चंपावत ने अमर सिंह जी के शव को बचाने के लिए अपना बलिदान वहीं पे दे दिया। अब ये एक वहाँ की कम्युनिटी में या वहाँ के लोगों में आज भी साहित्यकारों में एक चर्चा का विषय है। कुछ लोग जो हैं, जो ये वीर गाथा है, इसको बल्लू जी चंपावत जी को वीर धीर योद्धा के रूप में वहाँ वो जानते हैं, लेकिन कुछ एक हैं जो डाकू, ये वो अलगाववादी, कुछ लोग इस चीज़ को, बहुत विवाद भी हुआ था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जो सहमति है, एक जो बड़ा एक
कंक्लूजन निकल के आया वो ये है कि बल्लू जी चंपावत को वहाँ के लोग बड़े वीर धीर योद्धा, जो अपने राजा के लिए जिसने जाकर के अपना प्राणों की आहुति दे दी और अपनी वो जो आन बान शान थी, मूछें थी, उसका एक बाल भी गिरवी रख दिया, क्योंकि बाद में वो वापस आ ही नहीं पाए, वो वहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कोई अपनी आन बान शान को कुर्बान करे किसी के लिए, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आगे चल के, जो बाद में वो जो स्वराज की स्वतंत्रता की लहर भी उठी पूरे भारत में, कहीं ना कहीं इन कुर्बानियों का, बलिदानियों का बहुत बड़ा रोल था उसमें। क्योंकि लोगों में वो विचारधारा रही कि भाई मर जाएंगे लेकिन हम लड़ेंगे अपनी संस्कृति के लिए। अब वो अलग बात है कि वो जो दूसरे, वो जो देखिए नरम दल गरम दल, ये जो भी सोच थी अलग अलग, ये दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण थे। एक लड़ाई तलवार से और एक लड़ाई जो कलम से भी चल रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन जो बलिदान हो रहे थे वो तलवार वाले जो ये लड़ाई थी। अब ये नहीं है कि तलवार है तो किसी पे भी उसको डरा दिया, धमका दिया, ये कर दिया, टेरर क्रिएट कर दिया। वो होता था अन्याय के खिलाफ उस तलवार को उठाना। और ये बहुत बार हुआ कि जो शक्तिशाली थे उनके पास वो जिम्मेदारी होती थी कि अगर हम लोग राजा हैं, हमारी प्रजा पर जरा सी भी आँच आए, या हम प्रजा हैं, हमारे राजा पे जरा सी आँच आए, तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। शायद आप में से बहुत जो है बल्लू जी चंपावत जी की कहानी के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था। पर जैसे आप थोड़ा सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, थोड़ा वो जो बलिदानियों की वो जो सजाई हुई सेजें हैं, जो उनकी वो निशानियां हैं पुरानी, जो जहाँ पे उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए, जब आप वहाँ जाएंगे थोड़ा आपको पता लगेगा, तब ही जो है बाकियों तक आप अपनी बात पहुँचा पाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैं वो सोशल मीडिया का प्रयोग बड़े दूसरी चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट वही है जब आप एक ऐसे संदेश को जो हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक वीर रस को उत्पन्न करने के लिए उनमें, अब वो गलत गलत चीज़ें तो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, ये वो फलाना ढिमकना, गाली गलोच, ये वो, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है भारतवर्ष की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक स्टेट की हो, पूरे भारत पर्यंत में जहाँ भी अमर बलिदानियों ने अपने बलिदान दिए, उस स्वराज के लिए अपना योगदान दिया, वो भी तो मैं कहता हूँ कि आधों के बारे में तो पूरी नॉलेज ही नहीं है लोगों को। कई ऐसे भी गुप्त बलिदानी भी हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी अपने जो है प्राणों का की आहुति दी उस आज़ादी के यज्ञ में, लेकिन सबके बारे में पता ही नहीं। अब फिर मैं उसमें आ जाऊँ कि भैया सिर्फ ये वाला समाज, वो वाला समाज, ऐसा नहीं, सबका ही एक सहयोग, सब ने, जो जिनका कहीं नाम ही नहीं पता, जगह के बारे में नहीं पता, पर पता नहीं कितनों ने ही, किसी ने अपने ग्राम लेवल पे लड़ाइयाँ लड़ी, किसी ने शहरों में छुप करके लड़ाइयाँ लड़ी, किसी ने सबको एकत्र करने के लिए ही अपना पूरा जीवन लगा दिया कि भैया एक स्टेट से दूसरी को जोड़ेंगे, सबको मिला करके एक वो जो हमारा एक ध्वज है जो एक बनने वाला, अब उनका सपना तो ये था। लेकिन हम कहीं आज भी कहीं ना कहीं, अब कहना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग स्टेट वाइज लैंग्वेज की वजह से, जगह की वजह से अपने आप को जो है सामाजिक रूप में अलग अलग बांटने में और तोड़ने में लगे हुए हैं। हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, हम ये हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चंद ही शरारती तत्व हैं जो ये जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा जो हिंदुस्तान का वो ध्वज है, कहीं ना कहीं उसमें सबको लड़वा करके वो जो डिवाइड एंड रूल बहुत पुराने लोगों ने आकर के बाहर से किया था ना, अब कई लोग अभी भी उसी चीज़ को जो है वो वाली हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अभी कि भैया ये किया था इन्होंने तुम्हारे दादा परदादाओं के साथ, ये दूसरे वाले लड़ा, ये तुम्हारे, तो आपस में लड़ा करके दोनों को वो जो शक्ति है एक रहने की, तो वो एकता में बल है पड़ी थी ना। अब तो पता नहीं वो स्टोरी है अब छोटे बच्चों की नहीं, कि वो भी चेंज कर दी कि भैया वो देखना पड़ेगा। कि छोटे होते पढ़ते थे कि भाई वो लकड़ियों का एक अलग अलग लकड़ी ली तो टूट गई आराम से, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत पुराना सबसे एक बेसिक चैप्टर है बच्चों के लिए। और जब वही 5 लकड़ियाँ उसको दे दी इकट्ठा इकट्ठा करके, भाई अब तोड़ो, नहीं टूट रहा, क्योंकि एकता में बल है। अब पर जो इस एकता के शुद्ध विचार में, जो इस अखंडता में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करे, उस दीमक को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। पर वो कैसे होगा,
जब लकड़ियाँ इकट्ठे एक जगह शक्ति बन के रहेंगी। तो वो जो छोटी छोटी दीमक है ना उस लकड़ी में लगने वाली, जो खोखला कर रही है उन जड़ों को, उनको तभी अलग निकाल पाएंगे। नहीं तो वही वो डिवाइड एंड रूल की चीज़ चल रही है कि भैया उसको जाके कुछ और कह दिया, फिर उसको जाके कुछ और कह दिया, तो दोनों पार्टियों को लड़ा दिया आपस में। और कई और भी उससे महान हैं कि वो उनका सिर्फ एक उद्देश्य है, अपनी रोटियां सेकना। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है समाज में, ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है, अपना परचम लहराना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। अब उसमें क्या है कि वो जो हमारी अखंडता है, हमारी एकता है जो देश की, जब भारतीय कह दिया, भारत नाम आ गया, तो एक अलग बात होगी। टीम खेलती है ना इकट्ठे होकर के, कभी वर्ल्ड कप में जाती है, कभी कहीं जाती है, तो वहाँ पे चलता है क्या कि भैया ये वो कम्युनिटी का ये रन ना बनाए, वो रन ना बनाए, तो मैच जीत पाओगे क्या कभी? कि जी हमारे कम्युनिटी वाला ही रन बनाए। वहाँ पे सब एक ध्वज के नीचे खेलते हैं, भारत, अखंड भारत। लेकिन है कुछ शरारती तत्व, मैं उससे भी डिनाई नहीं करता कि उन्होंने, उनका क्या उद्देश्य है कि लोगों में ये मति भ्रम पैदा करना है कि हाँ ये जो दूसरे कम्युनिटी वाले हैं ये आपकी निंदा करते हैं, ये आपका ये करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। वो दोनों को ही लड़वा रहे हैं कहीं ना कहीं। उस चीज़ को समझिए और कहीं ना कहीं पहले उस पर विचार कीजिए कि एक्चुअल बात क्या है। कोई तीसरा आता है, जरा सी बात कह दी, भड़का दिया आपको भी, उसको भी भड़का दिया। पर जब आप आपस में बैठेंगे कि हाँ भाई आपने ये बात बोली है, क्यों, क्या उसका कारण क्या है, आइए बैठिए बात करते हैं पहले। पर बैठने को भी तैयार नहीं। तो जब साथ में बैठेंगे नहीं तो वो दीमक जो है, जो सब जड़ों को, सब लकड़ियों को, जो एकता का बल था उसको खोखला करिए, वो दीमक वो कैसे दूर होगी? अखंड भारत का सपना जिन क्रांतिकारियों ने, जिन राजाओं ने, बल्लू जी चंपावत जैसे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, अब उसमें भी कई उठ के आ जा रहे हैं, उनको वो डाकू का लेवल, ये वो फलान का ना अलगाववादी। वो एक कोई आदमी अपना बलिदान दे करके आपके जो है प्रजा के लिए एक नई मिसाल कायम करा, और आप उसको भी धूमिल करने के चक्कर में पड़े कि बस वो अपना ही दिख रहा है कि भैया हम ही सही है, हम ये लिख देंगे, वो लिख देंगे, हम साहित्यकार हैं, हम ये हैं, वो हैं। देखिए कई सारी चीज़ें हैं ना, देखिए कोई अपना परिवार कुर्बान करके जो है, सभी का एक बलिदान है। जो बॉर्डर पे खड़ा है जवान, उनका भी बलिदान है। जो खेत में मेहनत कर रहा है किसान, उनका भी बलिदान है। जो बीज ला रहा है जा करके बाजार से, उन किसानों को दे रहा है, उसका भी बलिदान है। जो कहीं ना कहीं वो सोर्सेज को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसका भी बलिदान है। जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं उसको आगे शेयर करेंगे, उनका भी बलिदान होगा। ये बलिदान ही तो है। जब आप अच्छी चीज़ें, वो पॉजिटिविटी की चीज़ें हैं, जो जोड़ने वाली बातें हैं, उनको करेंगे। अब वो जो शरारती तत्व है उनको बेस बना करके आप अच्छे लोगों को के साथ भी आप वैर विरोध कर लें, हमारी अखंडता को तोड़ें, तो भैया कहीं ना कहीं आप थोड़े से गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। कि उस दीमक को पहचानिए जो थोड़ी सी है, और सब जड़ों को बारी बारी खोखला करने में लगी, क्योंकि अकेली अकेली लकड़ी को वो दीमक जो है खोखला करने में लगी। जब पांचों लकड़ियाँ एक साथ बैठेंगी तो वो जो दीमक है ना थोड़ी सी, किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, कहीं भी हो, वो दीमक जो है वो सोचेगी लकड़ियों पर अटैक करने से पहले कि भैया पांचों की पांचों लकड़ियाँ अगर इकट्ठी पड़ेगी तो हमारा क्या होगा। दीमक तो दब जाएगी ना। फिर अगर पांचों लकड़ियाँ, एक दीमक है और पांचों लकड़ियाँ वेट के साथ उसके ऊपर गिर जाएं, तब गई वो, उसका गोविंदा नमा नमा हो गया। पर पांचों इकट्ठी होंगी तब ना। अब वो आदर्श वही है, वो इसको ये कह रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा इस चीज़ से। इससे हमारा नुकसान ही है, हमारे भारत की अखंडता को इससे बहुत बड़ी जो है एक नुकसान की लहर मिलती है। अब फिर उसमें कई शुरू हो जाएंगे, आपने वहाँ जाके नहीं देखा, यहाँ स्टेट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। पहले उनको देखिए जिन्होंने बलिदानियाँ दी हैं, उनके बारे में पढ़िए। जो अभी हैं वो बात की बात है, जो पहले होकर के गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इस सोच के लिए, अखंडता के लिए, भारत के एक ध्वज के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए, उनकी हिस्ट्री तो पढ़िए, क्या क्या बलिदान दिए हैं। फिर उसके बाद में और चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य वही है कि एकता में बल है। तो बल्लू जी चंपावत जैसी कहानियाँ बहुत सारी हैं। आगे भी अब थोड़ा कोशिश करेंगे कि जो हमारी ये बहादुरी सी भरी हुई हिस्ट्री है, जो कहीं ना कहीं हमारे नए बच्चे इस चीज़ से अनजान हैं, कुछ किस्सों से, कुछ रियल जो इंसिडेंट्स हुए हैं, कोशिश आगे भी यही रहेगी।
पर आपका सपोर्ट होगा, प्रेम मिलेगा, तो एक लहर की तरह वो अच्छी सोच जो है जोड़ने वाली, वो सब तक जाएगी। तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे कि वो जो दीमक लगी हुई है ना, उसको कैसे ख़त्म करना है या कैसे दबाना है, वो अपने आप थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे कि एकता में बल है। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, और आपकी जो भी अच्छी मनोकामना है भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा उसको पूरी करे। और जो इस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी सोच को, जिन्हें लगता है, वो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और भगवान शिव की कृपा रहेगी, माँ जगदम्बा की कृपा रहेगी, तो ये जो सोच का अच्छा बीज है वो सबके पास पहुंच जाएगा, जिनके पास भी पहुंचे, कृपा होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों आप सबको।